बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए खास तौर पर 22 पास आउट, जिनके लिए ऑप्शंस लगभग खत्म है, लेकिन बैकअप ऑप्शन क्या है? 22 पास आउट ऑस्ट्रेलिया का बैकअप ऑप्शन क्या है? मनोज अरोड़ा जी जो इंटरनेशनल करियर कोच हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी आपका बेहद स्वागत है जी। हाँ जी, नमस्कार सुरेंद्र जी, दर्शकों का स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। मनोज जी, मैं सीधा सवाल पे जाऊंगा, बैकअप ऑप्शन क्या है 2022 पास आउट के लिए, जो काफी टफ है? ऑस्ट्रेलिया जीटी की सिचुएशन काफी टफ है। हाँ जी, देखिए पहले तो मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा कि यस, बहुत लकी हो गए अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी टू सेटल अब्रॉड का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज की डेट में हमें प्रैग्मेटिक होकर सोचना है, इमोशंस को साइड पे रख के। न्यूजीलैंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया कंट्री है, और अगर आपकी प्रेफरेंस है तो क्यों नहीं हो, बहुत अच्छी कंट्री है, एक्सटेंडेड वर्क राइट्स है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल नहीं अनफॉर्चुनेटली अब उसके लिए सूटेबल बन रही, तो बैकअप ऑप्शन कुछ तो होना चाहिए ना। इसके लिए करियर पे ध्यान दो, कंट्री पे नहीं। इसलिए प्रेफरेंस कभी कभी एज अ बैकअप ऑप्शन हमें जरूर स्मार्टली सोचना रखना चाहिए। एज अ पेरेंट्स को खास करके मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि देखिए, व्हाट वी आर सजेस्टिंग कि 22 में आपके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। इसके लिए आप बैकअप ऑप्शन के तौर पे कनाडा के भी कर सकते हैं। अभी जनवरी 24 के लिए क्या क्या कॉलेजेस जो खुले, नहीं तो न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं फरवरी 24 के लिए, क्योंकि नवंबर 23 के बाद ऑस्ट्रेलिया में 22 पास आउट बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बैकअप जरूर लेके चलना पड़ेगा। टेक्निकली कुछ अनाउंस नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ अनअनाउंस्ड रूल्स हैं, और खास करके जो अभी जुलाई में हमने देखा है कि जो पंजाब, हरियाणा या नॉर्थ इंडिया के बच्चों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कि आ भी रहे वीजा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वीजाज जीटीई और कईयों की तो सीओई रिवोक हो जाती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी, पैसे भी भेजे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज वेयर हम ये चाहते हैं कि बैकअप ऑप्शन जरूर एक रख ले। यू गॉट नथिंग टू लूज, सिर्फ एक बैकअप ऑफर लेटर मंगवा के रख लीजिए कनाडा के किसी अच्छे कॉलेज की, और उसके लिए हम आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें करके एश्योरेंस देंगे कि आपका जो वीजा है और ऑफर लेटर टाइमली आएगी, और उसके बाद वीजा भी दूसरी किसी कंट्री का अगर आप एज ए बैकअप ऑप्शन कर रहे हैं तो यस, यू अप्लाई फॉर योर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। उसका जो जीटी क्राइटेरिया, सीओई और ये सब कुछ आ जाता है तो जाइए आप। हम भी वी आर ऑल्सो ट्राइंग विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर नवंबर इनटेक, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ बैकअप ऑप्शन जरूर रखना है हमें कि अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं बन पाता है तो फिर एज अ बैकअप ऑप्शन, क्योंकि 22 बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया नवंबर लास्ट है, और कनाडा के लिए जनवरी 24 लास्ट है, और न्यूजीलैंड के लिए फरवरी 24 लास्ट है। तो ये 3 ऑप्शन हैं। तो इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर नहीं हो रहा है इधर नवंबर 23 में, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? यस, कनाडा एंड दैट। तो लेकिन कनाडा की हमें पता है कि सीट बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए बैकअप ऑप्शन के तौर पे कुछ ना कुछ 1-2 ऑफर लेटर्स अभी मंगवा के रख लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी डिसीजन होगा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि मैं कि करियर पे ध्यान दीजिए, कंट्री पे नहीं दीजिए। तो बिकॉज ऑल दीज 3 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑफर करती हैं स्टडी टू सेटल ऑप्शंस। तो अच्छा करियर बनाइए वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। अपना पॉइंट सिस्टम्स के थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सजेस्ट टू 22 पास आउट स्टूडेंट्स कि आप एक ले लीजिए ये बैकअप ऑप्शन। So that's where I wanted to convey this, सुरेंद्र जी। और बाकी जो आपके स्टूडेंट्स के बाकी क्वेश्चंस हैं, आप you know it better। आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी टू आंसर। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझे आइल्स वाला आप एक बार बता दो, भाई 22 पास आउट वाले हैं, उनके लिए अपने पास आइल्स का स्कोर, और क्योंकि आजकल 6 सीट्स तो है ही है, 5.5 का भी काफी ज्यादा शोर है। हाँ जी,
के बाद। जी तो इसीलिए वो कई स्टूडेंट का 6.5 के हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया चूज करके रखा था, कनाडा नहीं था, तो इसीलिए कहना, लेकिन अभी कनाडा 6 और 5.5 के साथ भी शुरू हो गया। तो हम ये नहीं चाहते कि आप आयल्स या उस पर बेस पे कोई डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छी करियर प्लानिंग करिए, वो हम चाहते ही हैं। वो उसके लिए तो हम आपको इनवाइट कर ही रहे हैं कि हमारी जो साइंटिफिक करियर प्लानिंग है, स्मार्ट वीजा फाइलिंग है, हम उस चीज को उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे कि भाई कंट्री यहाँ नहीं तो वहां, हम ये नहीं कह रहे कि कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे नहीं हम इसको प्रमोट कर रहे, लेकिन हम प्रैग्मेटिज्म प्रमोट कर रहे हैं कि यस, इमोशनली वी आर अटैच टू ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छे कई बार, क्योंकि खास करके अभी पेरेंट्स खास करके कनाडा की तरफ से कहीं ना कहीं दे आर लिटिल बिट, नहीं अब कनाडा बस, लेकिन उसके साथ साथ अभी अगर ऑप्शन नहीं है 22 लास्ट है, तो आयल्स की अगर हम बात करें तो कनाडा में भी 60 के साथ या 5.5 के साथ ऑप्शन है, और न्यूजीलैंड में तो 5.5 के साथ बहुत अच्छे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग ऑप्शन हैं, और मेडिकल में भी, अप्लाइड साइंस में लैब टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दिस इज वेयर वी आर इनवाइटिंग पेरेंट्स कि आप बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और फंड्स की जब बात करते हैं तब भी सर ऑस्ट्रेलिया इज रादर एक्सपेंसिव, तो अगर आप वहां पे अपना इन्वेस्ट कर रहे थे तो न्यूजीलैंड में भी समवट सिमिलर ही है, 3 महीने के फंड्स उधर है, यहाँ पे 6 महीने के फंड्स है, पुराने दिखाने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो न्यूजीलैंड भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है सर। न्यूजीलैंड भी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है सर। तो न्यूजीलैंड के लिए भी स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं, कनाडा के लिए भी, और कनाडा तो ऑब्वियसली है ही है हमारे जैसे, इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत अच्छे कई कोर्सेज हैं जो प्रमोट नहीं हो रहे हैं हमारे पंजाब में अनफॉर्चुनेटली। कई मेडिकल स्टूडेंट्स वाले हमने देखे हैं बच्चे, बहुत अच्छे 90% वाले बच्चे वहाँ पे वो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस एडमिन, और ये सही में सुरेंद्र जी मन दुखता है कि बच्चों ने इतनी मेहनत की हुई है बस इसलिए कि भाई कि अपने एजेंट की जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कहीं ना कहीं मैथ्स वाली जो कंडीशन है वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट लेके भी पूरी कर सकते हैं। बहुत अच्छे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, और बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आप एक साइंटिफिक करियर प्लानिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आपके दर्शकों को और हम जो कंसर्न पेरेंट्स उनको इनवाइट करना चाहते हैं कि लेट्स मेक बेटर करियर चॉइसेस फॉर योर किड्स। चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी। नंबर स्क्रीन पे है और स्टूडेंट्स किसी भी टाइम मनोज जी से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और पूरी क्लैरिटी आप लीजिए, कोई कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू जी।